हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लूसेंट जी के का बुक है जो इंग्लिश मीडियम में उसमें केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का सबसे पहले इसमें डिफिनेशन बताया गया है। तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द मेटर्स एंड आल्सो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। एक फ्रेंच केमिस्ट थे लेवोजियर, जिसका प्रोडक्शन था 1743 टू 1793। उसको बोलते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। ये हम लोग को दिमाग में रखना है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसी का सब्सटेंसेस एंड इट्स नेचर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस possesses mass and can felt by any one or more of our senses is called the matter। तो जो कोई एनीथिंग, कुछ भी जो सब ऑक्यूपाइज स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास हो और कैन बी फेल्ट बाय एनी आवर सेंस ऑर्गन, तो वो उसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। अर्लियर फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जिसको हम लोग पंचतत्व बोलते हैं। पंचतत्व में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आता है। ये पंचतत्व को हम लोग को याद रखना है। पंचतत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम everything living or non-living was made of these 5 basic elements। Ancient Greek philosopher had arrived at the similar classification of the matter। जो ancient Greek scholar था, Greek philosopher था, वो भी इसी क्लासिफिकेशन पे पहुंचा था। नेक्स्ट है इंडियन सेज महर्षि कनाडा was perhaps the first to suggest that all form of matter are composed of very small, that is tiny particles known as anu, and each anu may be made up of still smaller particle called the parmanu। Greek thinkers Democritus named these tiny particles parmanu as the atoms। From the Greek words atom meaning uncut। atom का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में atom का मतलब होता है uncut, जिसको मतलब काटा नहीं जा सकता है। Thus matter is composed of the tiny particle known as atom। उन्होंने बताया कि मैटर जो है composed of tiny particle, उसको बोलते हैं एटम। नेक्स्ट देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या होता है, मैटर को क्लासिफाई किया गया आपको। मैटर को क्लासिफाई किया गया आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और फिर से केमिकल क्लासिफिकेशन होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। प्योर सब्सटेंस को फिर से सब पार्टीशन हुआ है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को मेटलिक, मेटलॉइड्स और नॉन मेटलिक में बांटा गया। कंपाउंड को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बांटा गया। और मिक्सर को होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस। ये हमारा मैटर का जो क्लासिफिकेशन है किस तरह से किया गया है, ये चार्ट के थ्रू बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है फिक्स शेप एंड साइज। मान के चलिए कोई ब्रिक्स लिए, इसका शेप भी फिक्स है और साइज भी फिक्स है। तो बोला डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। इसको कंप्रेस नहीं किया सकता है प्रेशर अप्लाई करने। सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड जो होता है हार्ड और रिजिड होता है। एग्जाम्पल लिया गया सॉलिड का, मेटल्स हो गया, वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया, कॉपर हो गया, ये सब सॉलिड का एग्जाम्पल है। लिक्विड में क्या होता है हमारा डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में देंगे उसी का शेप ले लेगा। दिस मीन्स दैट लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस। जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। एग्जाम्पल वाटर, अगर जग में रखेंगे जग का शेप ले लेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप के हिसाब से वो ले लेगा। मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, ये सब मेरा लिक्विड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसियस स्टेट। गैस स्टेट क्या होता है? ए गैस डज नॉट हैव द आइदर डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप। ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना तो डिफिनिट शेप होता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग द प्रेशर एंड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इसको हम लोग लार्ज एक्सटेंट पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सॉलिड लिक्विड स्टेट को एक इसके द्वारा दिखाया गया है। देखिए सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड से कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड स्टेट को जब हम हीट कर देंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। फिर उसको हीट करेंगे तो वेपर स्टेट आता है। फिर उल्टा चलेंगे, वेपर को कूल कर देंगे तो लिक्विड स्टेट, और लिक्विड को कूल करता है सॉलिड स्टेट। इसका एग्जांपल एक दिखाया गया है, वाटर जो है मेरा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में रहता है। एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स। आइस जो है सॉलिड फॉर्म में, फिर वाटर लिक्विड फॉर्म में और वेपर गैस के फॉर्म में।
3 states of matter are the solid, liquid and gases. 4th state of the matter is called the plasma state और 5th state को बोलते हैं BES, बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। तो ये दो एक्स्ट्रा स्टेट है मैटर का, जिसको 4th स्टेट प्लाज्मा स्टेट हो गया और 5th स्टेट बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट होता है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, प्लाज्मा स्टेट और बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट को। तो चलिए देखते हैं। जो प्लाज्मा स्टेट है हमारा, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द आयोनाइज्ड गैस। ये जो पार्टिकल होगा आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होगा। प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड। प्लाज्मा कब होगा? व्हेन मैटर इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। द मैटर इन द प्लाज्मा स्टेट इज ए कलेक्शन ऑफ फ्री हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। जो मैटर होगा प्लाज्मा स्टेट में वो कलेक्शन होता है फ्री हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। एग्जाम्पल इसका लेते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन द इनर्ट गैसेस। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब में इनर्ट गैस पाया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा एंड हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। किस तरह का गैस उसमें दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। इट इज प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा डेट मैक्स CFL ट्यूब टू ग्लो। जो हम लोग घर में लगाते हैं CFL ट्यूब, उसको देखते हैं, उस प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण ही वो CFL ट्यूब ग्लो करता है। नेक्स्ट हमारा मैटर का स्टेट है बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन में इन 1920 ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन सत्येंद्र नाथ बोस gave the concept of the 5th state of matter. Later American scientists succeeded in obtaining this state. The Bose-Einstein state is formed by supercooling a gas of the extremely low density. Extremely low density, about 100,000 of the density of the normal air, to super low temperature. This process is known as Bose-Einstein condensation, and this state of matter is known as Bose-Einstein condensate और Bose-Einstein condensation state। हम लोग 4th वाला जो देखे थे उसमें वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वेरी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, या तो सुपर लो टेम्परेचर। उसमें हाई टेम्परेचर, इसमें सुपर लो टेम्परेचर पे करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं Bose-Einstein कंडेंसेशन या Bose-Einstein कंडेंसेशन स्टेट। इसमें कुछ अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द सम एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में जो है, अर्थ क्रस्ट में ये अलग से टेबल दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एबंडेंस कितना था? सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, इसका सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8%, आयरन हो गया 5% आपको, और मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 3.6, पोटेशियम 2.8%, मैग्नीशियम 2.1, हाइड्रोजन 0.14 और फॉस्फोरस 0.12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रिलेटिव एबंडेंस ऑफ सम एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट का नाम दे दिया, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिलिकॉन 27%, और एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.8%, मैग्नीशियम 2.1% और हाइड्रोजन 0.1% और फॉस्फोरस 0.2%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है अर्थ क्रस्ट में। सम एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एबंडेंस जो होता है कितना परसेंटेज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ए सिंगल सब्सटेंस और मैटर which cannot be separated into other kind of matter by any physical process is called the pure substance. जैसा कि हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखे थे, उसमें देखे थे प्योर सब्सटेंस को जो है डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है आपको एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस which can neither be broken into nor built from the simpler substances by ordinary physical or chemical matter, which called element। ये बोल रहा है क्या? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है जिसको कि हम लोग ना तो ब्रेक कर सकते हैं ना बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मैटर, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, हाइड्रोजन etc।
एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल के फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल्स आर द सॉलिड, मेटल्स आर द सॉलिड, एक्सेप्शन है मरकरी विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। मेटल आर सॉलिड आर नॉर्मली हार्ड। मेटल क्या होता है? हार्ड। दे हैव लस्टर, लस्टर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर होगा। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। मान के चलिए कोई मेटल है, ठीक है, उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें हम लोग बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मान के चलिए, इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? इसमें कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो रेंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रेंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो रजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा, तो और कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, इसमें ज़्यादा रेंडमनेस होगा, हिट करेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में रेंडमनेस होगा, और रेंडमनेस होगा ज़्यादा कोलिजन होगा, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी मेरा डिक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बाय रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बढ़ गया तो मेरा कंडक्टिविटी घट गया, वही विद द इंक्रीज इन द, यहाँ पर लिखा हुआ जो हमारा देखिए बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल में जो है ज़्यादा कोलिजन होगा, तो ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से मेरा क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, और कंडक्टिविटी 1 बाय रजिस्टिविटी बढ़ा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया विद इंक्रीज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव आयंस एट देयर लोकेस्ट पॉइंट। एग्जाम्पल रीजन भी लिख दिया है क्यों होता है, वाइब्रेशन के कारण। एग्जाम्पल हो गया आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्युमिनियम और जिंक, इस सब का कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विथ पोलरिटीज विथ प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ द मेटल्स। मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी, दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट ऑफ मेटल, ऑल स्टेट्स ऑफ मेटल। दे डू नॉट पजेज द लस्टर शाइनिंग नहीं होता, एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एक्सेप्शन ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में तो कंडक्टिंग है, ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। एंड दे आर नॉट मेलिएबल, मेलिएबल मतलब होता है उसको हैमर से ठोक करके थिन शीट बनाया जा सके मेटल का, और डक्टाइल मतलब क्या होता है? उसको खींच करके हम लोग वायर के फॉर्म में ले आ सकें। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये एग्जाम्पल हो गया नॉन मेटल का। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ईटीसी, ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है उसका एक टेबल दिया हुआ है लूसेंट बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछता है, इसी वजह से याद रखना बहुत जरूरी है। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 65%, कार्बन का 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.3, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.05, आयरन 0.0004। ये हमारा है परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आर द, ये प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंसेस that are composed of the two or more different elements in a fixed proportion by the mass। ये fixed proportion होता है by the mass। The properties of compound are entirely different from the elements from which it is made। जिस एलिमेंट से बना होता है कंपाउंड उससे अलग होता है इसका प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल वाटर हो गया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इसका जो है तो इंटायरली डिफरेंट इसका प्रॉपर्टीज होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज मेड। जिस एलिमेंट से बना है उसके से हट करके उसका प्रॉपर्टी होगा। एग्जाम्पल वाटर, शुगर C6H12,
C12H22O11, साल्ट NaCl, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, अल्कोहल और ईथर। ये सब एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड का। इसके बाद कंपाउंड को भी क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड into two types, organic compound or inorganic compound. Compounds obtained from the living sources are called the organic compound. The term organic is now applied to the hydrocarbons and their derivatives. Example: carbohydrates, proteins, oils and fats. It is inorganic compound. Inorganic compound क्या होता है? Compound obtained from non-living source such as rocks and minerals called the inorganic compound. Example हो गया कॉमन साल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, etc. इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि नॉन लिविंग सोर्स से बनाया जाता है, सच एज रॉक एंड मिनरल्स आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है लिविंग सोर्स होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स का एग्जाम्पल हो गया रॉक्स एंड मिनरल्स, और एग्जाम्पल कॉमन साल्ट, मार्बल, जैसे समुद्र से हम लोग बनाते हैं, समुद्र से निकालते हैं, ये कॉमन साल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, etc. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, मिक्सर। मिक्सर क्या है? ए मटेरियल ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी इनडिफिनिट प्रोपोर्शन। और कंपाउंड में था डिफरेंट प्रोपोर्शन में, इसमें एनी इनडिफिनिट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द मिक्सर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट इन अ मिक्सर रिमेन अनचेंज। Properties of component in a mixer remains unchanged. Example: milk, sea water, petrol, paints, glass, cement, food, etc. There are two types of mixer: homogeneous mixer and heterogeneous. Homogeneous means same, heterogeneous means different. तो इसको और देखते हैं कि इसमें homogeneous mixer क्या होता है। Homogeneous mixer क्या है? Homogeneous mixer, a mixer is said to be homogeneous if it has uniform composition throughout and there are no visible boundaries of the separation between the constituents. Moreover, the constituents can not be seen even by microscope. लेकिन constituent को माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। एग्जाम्पल कॉमन साल्ट, जो कि NaCl से बना होता है, डिजॉल्व इन वाटर। शुगर को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन इन टोल्यूएन एंड मिथाइल अल्कोहल इन वाटर। ये सब होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर में, मिक्सचर इज सेड टू होमोजेनियस इफ इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज। कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सर, ए मिक्सर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड एज ए विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन। कुछ बाउंड्रीज भी हो जाएगा, दो लिक्विड मिलाते हैं, तेल और पानी को उसमें देखते हैं तो एक बाउंड्री लेयर तैयार हो जाता है। तो एग्जाम्पल है मिक्सर ऑफ सल्फर एंड सैंड। सल्फर और सैंड को मिलाएंगे तो पता चल जाएगा, तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होता है, एज ए विजिबल बाउंड्री होगा सेपरेशन के लिए, और डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और मिक्सर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, आयरन फिलिंग्स और सैंड का भी मिक्सर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सर, सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर आर। कुछ मेथड दिया हुआ है मिक्सर को सेपरेशन करने के लिए, तो उस मेथड की ओर देखते हैं क्या क्या मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू द वेपर। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल कैंपर, कपूर जिसको बोलते हैं हिंदी में, कपूर को ऐसे छोड़ देंगे तो हवा में, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। वही पता है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंसेस व्हिच आर sublime in their separation from non-sublimate materials. Example of sublimes are naphthalenes, iodine, ammonium chloride, camphor. ये सब एग्जाम्पल है sublimes का, naphthalene, iodine, ammonium chloride and camphor. The process of direct conversion of vapor into the solid is called the होरफ्रॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब पढ़े थे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में हो गया, लेकिन वेपर से सॉलिड में अगर डायरेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं होरफ्रॉस्ट, HOAR, होरफ्रॉस्ट, FROST। नेक्स्ट मेथड है मिक्सर सेपरेशन का फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? दिस इज ए प्रोसेस ऑफ
क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल है उसको हटाने के लिए ये फिल्ट्रेशन मेथड यूज होता है बाय पासिंग ए सस्पेंशन थ्रू ए फिल्टर पेपर। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल इन ए कार इंजन। सॉलिड पार्टिकल कुछ है, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल इन ए कार इंजन। फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम द टी लीव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द टी लीव्स को जो हटाते हैं तो वो भी एग्जाम्पल हो गया फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। कन्वर्जन होता है लिक्विड से, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवोपरेशन। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल इवोपरेशन देखते हैं जो डेली लाइफ में, जैसे हम लोग स्नान करने के बाद कपड़ा सूखने के लिए जो देते हैं, या तो रूम में दे दिए, ठंडा जगह में दे दिए, या धूप में दे दिए, या धीरे धीरे उसका पानी निकल जाता है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन वेपर एट रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन से क्या होता है? कूलिंग होता है। एग्जाम्पल, इवोपरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्रॉम पॉन्ड में है, उससे इवोपरेट हो रहा है, उससे कूलिंग, उस एरिया को कूलिंग कर देता है। वेल्स एंड लेक्स। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर बाय इवोपरेशन ऑफ द वाटर। तो साल्ट का प्रिपरेशन होता है, उसमें हम लोग इवोपरेशन ऑफ वाटर नहीं होता है। ड्यूरिंग द समर वाटर कैप्ड इन द अर्थन पोट बिकम्स द कूल। जो हम लोग घड़ा यूज करते हैं उसमें जो पानी रखते हैं तो वो कूल हो जाता है। क्यों कूल होता है? ड्यू टू द इवोपरेशन। इवोपरेशन का डेफिनेशन हम लोग को दिमाग में रखना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवोपरेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें मेरे चैनल को, और आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का पल पल अपडेट आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? दिस मेथड इज मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। mostly used for separation or purification of solid substances. In this process, impure solid or mixture is heated with a suitable solvent. जो impure solid और mixture होता है उसको हीट करते हैं suitable solvent, जैसे एग्जाम्पल ये अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, क्लोरोफॉर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करेंगे, एंड द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर। हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। द क्लियर फिल्ट्रेट इज कूल्ड स्लोली एट टू ए रूम टेम्परेचर व्हेन प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइजेज आउट। जब उसका प्योर सॉलिड आउट हो जाएगा, दिस इज सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड। फॉर द सेपरेशन ऑफ more complex mixture, fractional crystallization is used. Separation of more complex mixture, fractional crystallization is used, in which components of the mixture crystallize out at different interval of the time. Next topic है distillation. Distillation क्या होता है? Distillation एक process है of converting liquid into the vapor. Distillation is a process of converting liquid into vapor by heating and then condensing the vapor again into the same liquid by cooling. Thus distillation involves vaporization and condensation both. Distillation equal to vaporization plus condensation. हम लोग इसको लिख सकते हैं distillation equal to vaporization plus condensation. This method is employed to separate the liquid which have different boiling point or liquid for non-volatile solids. Non-volatile solids का मतलब है कि वो इजीली उड़ नहीं सकता है हवा में, और सॉलिड आइदर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। एग्जांपल इसका लेते हैं डिस्टिलेशन का। ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल। तो मिक्सचर ऑफ जो हम लोग लिए हैं, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर, कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड वाटर को लेंगे, और ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल एट 45 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 45 डिग्री, कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर volatile liquid which have different boiling points. This process is similar to the distillation process. ये डिस्टिलेशन प्रोसेस टाइप का ही मेथड है, एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया जाता है टू सेपरेट टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड। जो वोलेटाइल जो हवा में आराम से उड़ जाए उसको वोलेटाइल बोलते हैं, विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 338 केल्विन होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन होता है। कैन बी सेपरेटेड बाय द
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन ऑयल, हैवी ऑयल इटीसी फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम। जो हम लोग क्रूड पेट्रोलियम निकालते हैं उसमें जो सेपरेशन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज करते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लिक्विड एयर। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, दूसरे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रोमा, क्रोमा से निकाला गया जिसका मतलब होता है कलर। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द difference in the rates at which components of mixture are absorbed in the suitable absorbent। इसका टेक्निक है बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट at which components of mixture are absorbed in the suitable absorbent। There are many types of the chromatography, बहुत सारा टाइप का क्रोमेटोग्राफी है। तो ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसमें कुछ क्रोमेटोग्राफी का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तो क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल लेते हैं कॉलम या एब्जॉर्प्शन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। ये सब क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल हो गया। क्रोमेटोग्राफी क्रोम होता है, क्रोमा का मतलब कलर होता है। टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट्स एट विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर एब्जॉर्ब, कितना मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर रहा है इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट। तो वो एग्जांपल लिया एब्जॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट ये जो मेथड है मेरा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, ये सारा ये पढ़ रहे हैं हम लोग, जितना मेथड है ये हम लोग मिक्सचर्स का जो अभी पढ़े थे, मिक्सचर का जो है इसी का मेथड है, डिफरेंट मेथड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। तो इसका हम लोग 8वां पॉइंट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 8वां पॉइंट क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दिस मेथड इज यूज्ड, ये मेथड को यूज किया जाता है व्हेन वन कंपोनेंट इज ए लिक्विड एंड अदर इज ए इनसॉल्युबल सॉलिड heavier than the liquid, that is mud and water. If the muddy water is allowed to stand undisturbed for some time in a beaker, the particles of earth क्या होता है, clay and sand का जो मिक्सचर होता है, settle at the bottom. This process is called the sedimentation. ठीक, this method is used when one component is a liquid and other is an insoluble solid, जो कि घुलता नहीं है, heavier than the liquid. Example हो गया mud और water. If the muddy water is allowed to stand undisturbed फॉर सम टाइम, मतलब उसको मडी वाटर जो है उसको कोई देर तक छोड़ देते हैं इन बीकर, द पार्टिकल्स ऑफ अर्थ जो होता है क्ले और सैंड का मिक्सचर है, सेटल एट द बॉटम। दिस प्रोसेस कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। द क्लियर लिक्विड एट द टॉप कैन बी जेंटली ट्रांसफर्ड इनटू द बीकर। जो क्लियर लिक्विड होगा उसको हम लोग बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक, क्लियर लिक्विड को जो ट्रांसफर कर लेते हैं बीकर में, उसी प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन तो हो गया, मडी वाटर है, मडी वाटर को एक बीकर में डाल दिए तो मड नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा, वाटर को हम लोग दूसरा बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे, कोई क्लियर वाटर क्लियर लिक्विड को, तो वो उसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन द स्टेट, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जरूर देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन द स्टेट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम द लिक्विड अपॉन एब्जॉर्बिंग heat under the normal pressure is called the melting point of the solid, of that solid. Melting point of ice is 0 degree centigrade, melting point of sodium chloride is 800 degree centigrade. तो melting point का definition क्या है? The constant temperature at which a solid becomes a liquid upon absorbing heat under the normal pressure is called melting point of that solid. Melting point of ice 0 degree centigrade, melting point of sodium chloride is 800 degree centigrade. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज ए फिक्स्ड टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, फिक्स टेम्परेचर। बट इफ देयर आर इम्प्योरिटीज इन ए सब्सटेंस, अगर कुछ इम्प्योरिटीज हो गया, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज कंसिडरेबली। और मेल्टिंग पॉइंट अगर इम्प्योरिटीज होगा सब्सटेंस में तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड साल्ट, दैट इज फ्रीजिंग मिक्सचर, इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर at which a liquid changes to the vapor state under normal atmospheric pressure is called the boiling point.
लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री सेंटीग्रेड, एसीटोन का 46 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। जैसे हम लोग प्रेशर कुकर को अगर हम लोग पहाड़ पर लेकर चले जाएँ, वहाँ पर अगर खाना पकाएं तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग बहुत देर से खाना पकेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे प्रेशर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेज, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, और कुछ इम्प्योरिटीज आ गया तो वो इंक्रीज कर देगा। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सबका एक देखिएगा फिक्स पैटर्न है, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू द सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन। इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर याद रखना। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कॉजेज, इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होता है। एक्चुअली ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मोलिक्यूल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसका हायर काइनेटिक एनर्जी होगा वो एस्केप कर जाएगा कहाँ से, सरफेस ऑफ द लिक्विड। देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेस्ट ऑफ द मोलिक्यूल डिक्रीज होगा, और जो मोलिक्यूल का रेस्ट मोलिक्यूल का एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid at the given temperature is called the vapor pressure. Vapor pressure depends upon its nature and temperature. Higher the vapor pressure of the particular liquid, lesser will be the magnitude of the intermolecular forces present in the molecule. Vapor pressure of a liquid increases with increase in the temperature. जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, कंडेंसेशन, या इसको लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। Condensation is the process of change of substance from its gaseous to liquid state at a particular temperature. On cooling, gas particles lose their kinetic energy, so motion of particles slow down and they come very close to one another and ultimately they are liquefied. ये हम लोगों ने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ ज़्यादा एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लूसेंट जी के का बुक है जो इंग्लिश मीडियम में, उसमें केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की सबसे पहले इसमें डिफिनेशन बताया गया है। तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द मैटर्स एंड आल्सो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। एक फ्रेंच केमिस्ट थे लेवोजियर, जिसका ड्यूरेशन था 1743 to 1793, उसको बोलते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। ये हम लोग को दिमाग में रखना है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसी का substances and its nature. Anything that occupies space, possesses mass and can felt by any one or more of our senses is called the matter. तो जो कोई anything, कुछ भी जो सब occupied स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास हो और कैन बी फेल्ट बाय एनी आवर सेंस ऑर्गन, तो वो उसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। अर्लियर फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जिसको हम लोग पंचतत्व बोलते हैं। पंचतत्व में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आता है। ये पंचतत्व को हम लोग को याद रखना है। पंचतत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम everything living or non living was made of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at the similar classification of the matter. जो एंशियंट ग्रीक स्कॉलर था, ग्रीक फिलोसफर था, वो भी इसी क्लासिफिकेशन पे पहुंचा था। नेक्स्ट है इंडियन सेज महर्षि कनाडा
was perhaps the first to suggest that all form of matter are composed of very small, that is tiny particles known as anu, and each anu may be made up of still smaller particle called the parmanu. Greek thinkers Democritus named these tiny particles parmanu as the atoms. From the Greek words atom meaning uncut. Atom का मतलब होता है, Greek word में atom का मतलब होता है uncut, जिसको मतलब काटा नहीं जा सकता है. Thus matter is composed of the tiny particle known as atom. उन्होंने बताया कि मैटर जो है composed of tiny particle, उसको बोलते हैं atom. नेक्स्ट देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या होता है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है आपको. मैटर को क्लासिफाई किया गया आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. और फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. और फिर से केमिकल क्लासिफिकेशन होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सर. प्योर सब्सटेंस को फिर से सब पार्टीशन हुआ है एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट को मेटलिक, मेटलॉइड्स और नॉन मेटलिक में बांटा गया. कंपाउंड को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बांटा गया. और मिक्सर को होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस. ये हमारा मैटर का जो क्लासिफिकेशन है किस तरह से किया गया है, ये चार्ट के थ्रू बताया गया है. तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग. सॉलिड स्टेट क्या होता है. सॉलिड का मतलब होता है फिक्स शेप एंड साइज. मान के चलिए कोई ब्रिक्स लिए, इसका शेप भी फिक्स है और साइज भी फिक्स है. तो बोला डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर. इसको कंप्रेस नहीं किया सकता है प्रेशर अप्लाई करने. सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड. सॉलिड जो होता है हार्ड और रिजिड होता है. एग्जाम्पल लिया गया सॉलिड का, मेटल्स हो गया, वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया, कॉपर हो गया, ये सब सॉलिड का एग्जाम्पल है. लिक्विड में क्या होता है हमारा डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप. कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में देंगे उसी का शेप ले लेगा. दिस मीन्स दैट लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस. जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा. एग्जाम्पल वाटर, अगर जग में रखेंगे जग का शेप ले लेगा, ग्लास में रखेंगे ग्लास का शेप ले लेगा. जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप के हिसाब से वो ले लेगा. मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, ये सब मेरा लिक्विड का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हम देखते हैं गैसियस स्टेट. गैस स्टेट क्या होता है, ए गैस डज नॉट हैव द आइदर डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप. ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना तो डिफिनिट शेप होता है. इट कैन बी कंप्रेस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग द प्रेशर एंड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. इसको हम लोग लार्ज एक्सटेंट पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं. एग्जाम्पल हो गया एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड. फिर सॉलिड लिक्विड स्टेट को इसके द्वारा दिखाया गया है. देखिए सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड से कन्वर्जन होता है. सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड स्टेट को जब हम हीट कर देंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. फिर उसको हीट करेंगे तो वेपर स्टेट आता है. फिर उल्टा चलेंगे, वेपर को कूल कर देंगे तो लिक्विड स्टेट, और लिक्विड को कूल करता है सॉलिड स्टेट. इसका एग्जाम्पल एक दिखाया गया है. वाटर जो है मेरा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में रहता है. एक बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स. आइस जो है सॉलिड फॉर्म में, फिर वाटर लिक्विड फॉर्म में और वेपर गैस के फॉर्म में. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. 4th स्टेट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द प्लाज्मा स्टेट. और 5th स्टेट को बोलते हैं BES, बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट. तो ये दो एक्स्ट्रा स्टेट है मैटर का, जिसको 4th स्टेट प्लाज्मा स्टेट हो गया और 5th स्टेट बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट होता है. इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे प्लाज्मा स्टेट और बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट को. तो चलिए देखते हैं. जो प्लाज्मा स्टेट है हमारा, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द आयनाइज्ड गैस. ये जो पार्टिकल होगा आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में होगा. प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड. प्लाज्मा कब होगा, व्हेन मैटर इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर. द मैटर इन द प्लाज्मा स्टेट इज ए collection of 3 highly energetic and highly excited electrically charged particles. जो मैटर होगा प्लाज्मा स्टेट में वो कलेक्शन होता है 3 हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स. एग्जाम्पल इसका रहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन द इनर्ट गैसेस. फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब में इनर्ट गैस पाया जाता है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा एंड हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. किस तरह का गैस उसमें दिया गया है उस पर डिपेंड करता है. इट इज प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा दैट मेक्स CFL ट्यूब टू ग्लो. जो हम लोग घर में लगाते हैं CFL ट्यूब, उसको देखते हैं, उसको प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण वो CFL ट्यूब ग्लो करता है. नेक्स्ट हमारा मैटर का स्टेट है बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट. बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन में
in 1920, on the basis of statistical calculation, Satyendra Nath Bose gave the concept of the fifth state of matter. Later, American scientists succeeded in obtaining this state. The Bose-Einstein state is formed by supercooling a gas of extremely low density. Extremely low density, about 100,000 of the density of the normal air, to super low temperature. This process is known as Bose-Einstein condensation, and this state of matter is known as Bose-Einstein condensate और Bose-Einstein condensation state. हम लोग फोर्थ वाला जो देखे थे उसमें वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वेरी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, या तो सुपर लो टेम्परेचर, उसमें हाई टेम्परेचर, इसमें सुपर लो टेम्परेचर. इसी को हम लोग बोलते हैं Bose-Einstein कंडेंसेशन या Bose-Einstein कंडेंसेशन स्टेट. इसमें कुछ अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द सम एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में जो है, अर्थ क्रस्ट में ये अलग से टेबल दिया हुआ है. अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एबंडेंस कितना था? सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया था 46.6%, इसका सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8%, आयरन हो गया 5% आपको, और मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 3.6, पोटेशियम 2.8%, मैग्नीशियम 2.1, हाइड्रोजन 0.14 और फॉस्फोरस 0.12. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है. रिलेटिव एबंडेंस ऑफ सम एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. तो एलिमेंट का नाम दे दिया, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिलिकॉन 27%, और एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.8%, मैग्नीशियम 2.1% और हाइड्रोजन 0.1% और फॉस्फोरस 0.2%. ये भी इंपॉर्टेंट है अर्थ क्रस्ट में. सम एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एबंडेंस जो होता है कितना परसेंटेज होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस का. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ए सिंगल सब्सटेंस और मेटर which cannot be separated into other kind of matter by any physical process is called the pure substance. जैसा कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखे थे, उसमें देखे थे प्योर सब्सटेंस को जो है डिवाइड किया गया है. प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है आपको एलिमेंट और कंपाउंड में. एलिमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस which can neither be broken into nor built from the simpler substances by ordinary physical or chemical matter. It's called element. तो बोल रहा है क्या? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है, जिसको हम लोग ना तो ब्रेक कर सकते हैं ना बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मैटर. उसको बोलते हैं एलिमेंट. एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, हाइड्रोजन etc. एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल के फॉर्म में. हम लोग देखते हैं मेटल क्या होता है? मेटल्स आर द सॉलिड, एक्सेप्शन है मरकरी विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. मेटल आर सॉलिड आर नॉर्मली हार्ड. मेटल क्या होता है? हार्ड. दे हैव लस्टर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा. एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. गुड कंडक्टर होगा. कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज. मान के चलिए कोई मेटल है, ठीक है, उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर इसमें हम लोग बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहा है मान के चलिए. इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? इसमें कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो रेंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा. रेंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल बाय. ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा. तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं. तो जैसे यहाँ देख रहा है रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, इसमें ज़्यादा रेंडमनेस होगा. हिट करेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में रेंडमनेस होगा, और रेंडमनेस होगा ज़्यादा कोलिजन होगा, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टिविटी होता है. और कंडक्टिविटी मेरा डिक्रीज करेगा. कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बाय रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो मेरा कंडक्टिविटी घट गया. वही विद द इंक्रीज इन द, यहाँ पर लिखा होगा हमारा, देखिए बोल रहा है
the conductivity of the metal decreases with increase in the temperature. जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल में जो है ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा रैंडम मतलब रैंडम मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, और कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया विद इंक्रीज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव आयंस एट देयर लोकस पॉइंट। एग्जांपल रीजन भी लिख दिया है क्यों होता है वाइब्रेशन के कारण। एग्जांपल हो गया आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्युमिनियम और जिंक, इन सबका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स with properties opposite to those of the metals. Metals के opposite property, they are found in all states of matter. All states of matter, they do not possess the luster. Luster shining नहीं होता, exception iodine को छोड़ के। They are poor conductor of electricity and heat. Exception graphite है, ग्रेफाइट में तो कंडक्टिंग है, ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। एंड दे आर नॉट मेलिएबल, मेलिएबल मतलब होता है उसको हैमर से ठोक करके थिन शीट बनाया जा सके मेटल का, और डक्टाइल मतलब क्या होता है, उसको खींच करके हम लोग वायर के फॉर्म में ले आ सकें। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये एग्जाम्पल हो गया नॉन मेटल का। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ etc. यह मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है उसका एक टेबल दिया हुआ है नोशन बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछता है, इस वजह से याद रखना बहुत जरूरी है। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 65%, कार्बन का 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.3, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.05, आयरन 0.0004। ये हमारा है परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड आर द, ये प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंसेस that are composed of the two or more different elements in a fixed proportion by the mass. ये fixed proportion होता है by the mass. The properties of compound are entirely different from the elements from which it is made. जिस एलिमेंट से बना होता है कंपाउंड उससे अलग होता है इसका प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल वाटर हो गया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इसका जो है तो इंटायरली डिफरेंट इसका प्रॉपर्टीज होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम जिस एलिमेंट से बना है उसके से हट करके उसका प्रॉपर्टी होगा। एग्जाम्पल वाटर, शुगर C6H12, C12H22O11, साल्ट NaCl, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, अल्कोहल और ईथर, ये सब एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड का। इसके बाद कंपाउंड को भी क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड into two types, organic compound or inorganic compound. Compounds obtained from the living sources are called the organic compound. The term organic is now applied to the hydrocarbons and their derivatives. Example, carbohydrates, proteins, oils and fats. It is inorganic compound. Inorganic compound क्या होता है? Compound obtained from non-living source such as rocks and minerals called the inorganic compound. Example हो गया common salt, marble, washing soda, etc. इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि नॉन लिविंग सोर्स से बनाया जाता है, सच एज रॉक एंड मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है लिविंग सोर्स होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स का एग्जांपल हो गया रॉक्स एंड मिनरल्स, और एग्जांपल कॉमन साल्ट, मार्बल, जैसे समुद्र से हम लोग बनाते हैं, समुद्र से निकालते हैं, ये कॉमन साल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं मिक्सर। मिक्सर क्या है? A material obtained by mixing two or more substances in any indefinite proportion.
The compound में था different proportion में, इसमें only in different proportion is called the mixture. The properties of the component in a mixture remain unchanged. Properties of component in a mixture remains unchanged. Example milk, sea water, petrol, paints, glass, cement, food, etc. There are two types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous. Homogeneous means same, heterogeneous means different. तो इसको और देखते हैं तो homogeneous mixture क्या होता है. Homogeneous mixture क्या है? Homogeneous mixture, a mixture is said to be homogeneous if it has uniform composition throughout and there are no visible boundaries of the separation between the constituents. Moreover, the constituents can not be seen even by microscope. लेकिन constituent को माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता. एग्जाम्पल कॉमन साल्ट जो कि NaCl से बना होता है, डिजॉल्व इन वाटर. शुगर को डिजॉल्व करते हैं वाटर में. आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन इन टोल्यूएन एंड मिथाइल अल्कोहल इन वाटर. ये सब होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया. इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर में मिक्सचर सेट टू होमोजेनियस की इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर इज नो विजिबल बाउंड्री. कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, a mixture is said to be heterogeneous if it does not have uniform composition throughout and has a visible boundary of the separation. कुछ बाउंड्री जो हो जाए वो लिक्विड में आता है, तेल पानी के उसमें देखते हैं तो बाउंड्री लेयर तैयार हो जाता है. तो एग्जाम्पल है मिक्सर ऑफ सल्फर एंड सैंड. सल्फर और सैंड को मिलाएंगे तो पता चल जाएगा. तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होता है. एज ए विजिबल बाउंड्री होगा सेपरेशन के लिए. डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. मिक्सर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड. आयरन फिलिंग्स और सैंड का भी मिक्सर को हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सर बोलते हैं. सेपरेशन ऑफ मिक्सर. सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर आर. कुछ मेथड दिया हुआ है मिक्सर को सेपरेशन करने के लिए. उस मेथड की ओर देखते हैं क्या क्या मेथड दिया हुआ है. फर्स्ट है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू द वेपर. सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता. जैसे एग्जांपल कैंपर, कपूर जिसको बोलते हैं हिंदी में. कपूर को ऐसे छोड़ देंगे हवा में तो क्या होगा? डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड. वही बताया सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंसेस व्हिच आर sublime in their separation from non-sublimate materials. Example of sublimes are naphthalines, iodine, ammonium chloride, camphor. ये सब एग्जाम्पल है sublimes का. Naphthalene, iodine, ammonium chloride and camphor. The process of direct conversion of vapor into the solid is called the hoarfrost. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग अब पढ़े थे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में हो गया, लेकिन वेपर से सॉलिड में अगर डायरेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं होरफ्रॉस्ट. HOAR, होरफ्रॉस्ट, FROST. नेक्स्ट मेथड है मिक्सर सेपरेशन का फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है? दिस इज ए प्रोसेस ऑफ क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड. सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल है उसको हटाने के लिए ये फिल्ट्रेशन मेथड यूज होता है. बाय पासिंग ए सस्पेंशन थ्रू ए फिल्टर पेपर. एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल इन ए कार इंजन. सॉलिड पार्टिकल कुछ है, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल इन ए कार इंजन. फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम द टी लीव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द टी. टी लीव्स को जो हटाते हैं तो वो भी एग्जाम्पल हो गया फिल्ट्रेशन का. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर. कन्वर्जन होता है लिक्विड से, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल इवेपोरेशन देखते हैं जो डेली लाइफ में. जैसे हम लोग स्नान करने के बाद कपड़ा सूखने के लिए जो देते हैं, या तो रूम में दे दिए, ठंडा जगह में दे दिए, या धूप में दे दिए, या धीरे धीरे उसका पानी निकल जाता है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन वेपर एट रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. इवेपोरेशन से क्या होता है? कूलिंग होता है. एग्जाम्पल इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्रॉम पॉन्ड में है, उससे इवेपोरेट हो रहा है, उससे कूलिंग, उस एरिया को कूलिंग कर देता है. वेल्स एंड लेक्स. इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर बाय इवेपोरेशन ऑफ द वाटर. तो साल्ट का प्रिपरेशन होता है उसमें हम लोग इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं होता है. ड्यूरिंग द समर वाटर कैप इन द अर्थन पोट बिकम्स द कूल. जो हम लोग घड़ा यूज करते हैं उसमें जब पानी रखते हैं तो वो
कूल हो जाता है। क्यों कूल होता है? ड्यू टू द इवोपरेशन। इवोपरेशन का डेफिनेशन हम लोग को दिमाग में रखना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवोपरेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें मेरे चैनल को, और आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का पल पल अपडेट आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके हम लोग क्रिस्टलाइन देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? दिस मेथड इज मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। Mostly used for separation of purification of solid substance. In this process, impure solid or mixture is heated with a suitable solvent. जो impure solid और mixture होता है उसको हीट करते हैं suitable solvent, जैसे एग्जाम्पल ये अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे suitable solvent है उसको बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करेंगे। एंड द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर, हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। द क्लियर फिल्ट्रेट इज कूल्ड स्लोली एट टू ए रूम टेम्परेचर व्हेन प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइजेज आउट। जब प्योर सॉलिड आउट हो जाएगा, दिस इज सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राई। फॉर द सेपरेशन ऑफ more complex mixture, fractional crystallization is used. Separation of more complex mixture, fractional crystallization is used, in which components of the mixture crystallize out at different interval of the time. Next topic है distillation. Distillation क्या होता है? Distillation एक process है of converting liquid into the vapor. Distillation is a process of converting liquid into vapor by heating and then condensing the vapor again into the same liquid by cooling. Thus distillation involves vaporization and condensation both. Distillation equal to vaporization plus condensation. हम लोग इसको लिख सकते हैं distillation equal to vaporization plus condensation. This method is employed to separate the liquid which have different boiling point or liquid for non-volatile solids. Non-volatile solids का मतलब है कि वो इजीली उड़ नहीं सकता है हवा में, और सॉलिड आइदर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। एग्जांपल इसका लेते हैं डिस्टिलेशन का। ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल। तो मिक्सचर ऑफ जो हम लोग लिए हैं, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर, कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड वाटर को लेंगे, और ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल एट 45 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 45 डिग्री, कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। डिस्टिलेशन मेथड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट दैट fractionating column is used to separate two or more volatile liquids which have different boiling points. This process is similar to the distillation process. The distillation process टाइप का ही मेथड है, except that fractionating column is used. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया जाता है टू सेपरेट टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड। जो वोलेटाइल जो हवा में आराम से उड़ जाए उसको वोलेटाइल बोलते हैं, विच आर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 338 केल्विन होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन होता है। कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन ऑयल, हैवी ऑयल इट फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम। जो हम लोग क्रूड पेट्रोलियम निकालते हैं उसमें जो सेपरेशन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज करते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लिक्विड एयर। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रोमा, क्रोमा से निकाला गया जिसका मतलब होता है कलर। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द difference in the rates at which components of mixture are absorbed in the suitable absorbent. इसका भी टेक्निक है based on the difference in the rate at which components of mixture are absorbed in the suitable absorbent. There are many types of the chromatography. बहुत सारे टाइप की क्रोमेटोग्राफी है। तो ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसमें कुछ क्रोमेटोग्राफी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तो क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल लेते हैं कॉलम या एब्जॉर्प्शन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। ये सब क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल हो गया।
क्रोमेटोग्राफी क्रोम होता है, क्रोमा का मतलब कलर होता है। टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट्स एट विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर आर एब्जॉर्ब, कितना मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर रहा है इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट। तो वही एग्जाम्पल लिया एब्जॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट ये जो मेथड है मेरा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, ये सारा ये पढ़ रहे हैं हम लोग, जितना मेथड है ये हम लोग मिक्सचर्स का जो अभी पढ़े थे, मिक्सचर का जो है इसी का मेथड है, डिफरेंट मेथड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। तो इसका हम लोग 8वां पॉइंट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 8वां पॉइंट क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दिस मेथड इज यूज्ड, ये मेथड को यूज किया जाता है व्हेन one component is a liquid and other is a insoluble solid heavier than the liquid, that is mud and water. If the muddy water is allowed to stand undisturbed for some time in a beaker, the particles of earth का तो clay and sand का मिक्सचर होता है, settle at the bottom. This process is called the sedimentation. This method is used when one component is a liquid and other is an insoluble solid, जो कि घुलता नहीं है, heavier than the liquid. एग्जाम्पल हो गया मड और वाटर। इफ द मडी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, मतलब तो मडी वाटर जो है उसको कोई देर तक छोड़ देते हैं इन बीकर, द पार्टिकल्स ऑफ अर्थ जो होता है क्ले और सैंड का मिक्सचर है, सेटल एट द बॉटम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। द क्लियर लिक्विड एट द टॉप कैन बी जेंटली ट्रांसफर्ड इनटू द बीकर। जो क्लियर लिक्विड होगा उसको हम लोग बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक, क्लियर लिक्विड को जो ट्रांसफर कर लेते हैं बीकर में, उसी प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन तो हो गया, मडी वाटर है, मडी वाटर को एक बीकर में डाल दिए तो मड नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा, वाटर को हम लोग दूसरा बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे और क्लियर वाटर क्लियर लिक्विड को, तो वो उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन द स्टेट, कुछ कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग जरूर देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन द स्टेट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम द लिक्विड अपॉन एब्जॉर्बिंग heat under the normal pressure is called the melting point of the solid, of that solid. Melting point of ice is 0 degree centigrade, melting point of sodium chloride is 800 degree centigrade. तो melting point का definition क्या है, the constant temperature at which a solid becomes a liquid upon absorbing heat under the normal pressure is called melting point of that solid. Melting point of ice 0 degree centigrade, melting point of sodium chloride is 800 degree centigrade. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज ए फिक्स्ड टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, फिक्स टेम्परेचर। बट इफ देयर आर इम्प्योरिटीज इन ए सब्सटेंस, अगर कुछ इम्प्योरिटीज हो गया, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज कंसिडरेबली। और मेल्टिंग पॉइंट अगर इम्प्योरिटीज होगा सब्सटेंस में तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, दैट इज फ्रीजिंग मिक्सचर, इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर at which a liquid changes to the vapor state under normal atmospheric pressure is called the boiling point. Liquid का boiling point, जो वाटर का boiling point होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री सेंटीग्रेड, एसीटोन का 46 डिग्री सेंटीग्रेड। The boiling point decreases with decrease in the atmospheric pressure. जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। जैसे हम लोग प्रेशर कुकर को अगर हम लोग पहाड़ पर लेकर चले जाएँ, वहाँ पर अगर खाना पकाएं तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग बहुत देर से खाना पकेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे प्रेशर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सोलेबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेज, जो सोलेबल इम्प्योरिटीज है इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। और कुछ इम्प्योरिटीज आ गया तो इंक्रीज कर देगा, सोलेबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सबका एक देखिएगा फिक्स पैटर्न है, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू द सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन, इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर याद रखना। कन्वर्जन ऑफ liquid into its vapor at room temperature is called the evaporation. Evaporation causes, evaporation से क्या होता है, कूलिंग होता है। एक्चुअली during evaporation the molecules having higher kinetic energy escape from the surface of the liquid. इसका higher kinetic energy होगा वो escape कर जाएगा कहाँ से, surface of the liquid. Therefore average kinetic energy of
ऑफ द रेस्ट ऑफ द मोलिक्यूल डिक्रीज, और जो मोलिक्यूल का रेस्ट मोलिक्यूल का एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर, नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid at the given temperature is called the vapor pressure. Vapor pressure depends upon its nature and temperature. Higher the vapor pressure of the particular liquid, lesser will be the magnitude of the intermolecular forces present in the molecule. Vapor pressure of a liquid increases with increase in the temperature. This is a temperature increase करेंगे, vapor pressure of liquid increase कर जाएगा. Next very important concept हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन, या इसको लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस टू लिक्विड स्टेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑन कूलिंग gas particles lose their kinetic energy, so motion of particles slow down and they come very close to one another and ultimately they are liquefied. ये हम लोगों ने चैप्टर 1 केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आप नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ ज़्यादा एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।